नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के पुस्तक शब्द रूप को काफ़ी विस्तार से समझेंगे। कारक चिन्ह के माध्यम से हम इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये पुस्तक शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको कारक चिन्हों का समझना बहुत ही जरूरी होता है और हम जानते हैं कि आपने कारक चिन्हों को कभी न कभी तो पढ़े ही होंगे। इसका प्रथमा विभक्ति का होता है ने कारक चिन्ह, द्वितीय विभक्ति का होता है को कारक चिन्ह, तृतीय विभक्ति का होता है से या फिर द्वारा कारक चिन्ह, चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, फिर पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि से कारक चिन्ह तृतीया विभक्ति में भी आता है तथा पंचमी विभक्ति में भी आता है, लेकिन तृतीया विभक्ति में से कारक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में द्वारा जुड़ा हो। जैसे राम के द्वारा बाण तोड़ा गया, यानी कि यहाँ द्वारा हटाकर हम इस से कारक चिन्ह को भी ऐड कर सकते हैं। राम से बाण तोड़ा गया या फिर राम के द्वारा बाण तोड़ा गया। लेकिन यहाँ पंचमी विभक्ति का से कारक चिन्ह का प्रयोग हम तब करेंगे जब एक दूसरे से अलग होने की चर्चा हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से कारक चिन्ह तो आ रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लेकिन यहाँ से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग कर रहा है, पेड़ से पत्तों को अलग कर रहा है। वाक्य है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो और लगाव की स्थिति में हम इस पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और जो है से कारक चिन्ह यदि द्वारा के अर्थ में जुड़ा हो तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे, अब षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की या फिर रा, रे, रे। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब जो है पुस्तक शब्द का संबंध किसी से बताया जाए तो वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर आगे अब है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। आगे अब संबोधन कारक है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब यदि हम पुस्तक को संबोधित करेंगे तब। इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अजी। चलिए अब हम इन्हीं सभी कारक चिन्ह के मदद से इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्रथमा विभक्ति का होता है ने कारक चिन्ह। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस ने कारक चिन्ह को इन सभी पुस्तक शब्दों के साथ ऐड करना है। अब ऊपर है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसे तो आप समझते ही होंगे कि एक वचन का प्रयोग तब करते हैं जिससे एक का बोध हो। यदि दो का बोध हो तो वहां पर हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं और यदि दो से अधिक का बोध हो तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक वचन में है पुस्तकम, यानी कि यहाँ पुस्तक शब्द का प्रयोग एक वचन में किया गया है, यानी कि एक पुस्तक के लिए हम प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे पुस्तक ने। सिंपल सी हम इस ने कारक चिन्ह को ऐड करते चलेंगे। आगे फिर द्विवचन में पुस्तकें, ये द्विवचन में है, यानी कि इसका प्रयोग दो पुस्तक के लिए किया गया है तो बोलेंगे यहाँ पर दो पुस्तक और इस ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा दो पुस्तक ने। फिर बहुवचन में पुस्तकानी, ये बहुवचन में है, यानी कि यहाँ पर पुस्तक शब्द का प्रयोग बहुत सारे पुस्तक के लिए किया गया है तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा तो पुस्तकों। तो हम बोलेंगे पुस्तकों और इसके साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा पुस्तकों ने। इसी प्रकार से फिर द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। जैसे एक वचन में है पुस्तकम तो हम बोलेंगे पुस्तक को। फिर द्विवचन में है पुस्तकें, ये द्विवचन में है, यानी कि इसका प्रयोग दो पुस्तक के लिए किया गया है तो हम बोलेंगे दो पुस्तक को। फिर बहुवचन में है पुस्तकानी, इसका प्रयोग ये बहुवचन में है, यानी कि इसका प्रयोग बहुवचन में बहुत सारे पुस्तक के लिए किया गया है तो हम बोलेंगे पुस्तकों ने। दोस्तों, हमारी वॉइस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हमारी तबीयत दोस्तों सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस साफ साफ नहीं आ रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे अब दोस्तों, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा।
जैसे एक वचन में पुस्तकेन, तो हम बोलेंगे पुस्तक से या फिर पुस्तक के द्वारा। फिर द्विवचन में पुस्तकाभ्याम, तो हम बोलेंगे दो पुस्तक से या फिर दो पुस्तक के द्वारा। फिर बहुवचन में पुस्तक है, ये बहुवचन में है, तो हम बोलेंगे पुस्तकों से या फिर पुस्तकों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति में है कारक चिन्ह को या फिर के लिए। जैसे पुस्तकाय, तो हम बोलेंगे पुस्तक को या फिर पुस्तक के लिए। फिर है पुस्तकाभ्याम, ये द्विवचन में है, तो हम बोलेंगे दो पुस्तक को या फिर दो पुस्तक के लिए। फिर बहुवचन है पुस्तकेभ्यः, ये बहुवचन में है, तो हम बोलेंगे पुस्तकों को या फिर पुस्तकों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये और लगाव की स्थिति में होता है, ये तो हमने आपको समझा ही दिया। जैसे एक वचन में पुस्तकात, एक वचन में यानी कि एक पुस्तक के लिए, तो हम बोलेंगे पुस्तक से। फिर द्विवचन में पुस्तकाभ्याम, तो हम बोलेंगे दो पुस्तक से। फिर बहुवचन में पुस्तकेभ्यः, तो बोलेंगे पुस्तकों से। चलिए आगे अब षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक। जैसे एक वचन में पुस्तकस्य, तो हम बोलेंगे पुस्तक की। फिर द्विवचन में पुस्तकयोः, तो हम बोलेंगे दो पुस्तक की। फिर बहुवचन में पुस्तकानाम, तो बोलेंगे पुस्तकों की। आगे फिर सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे पुस्तके एक वचन में है, तो हम बोलेंगे पुस्तक में या फिर पुस्तक पर। फिर द्विवचन में पुस्तकयोः, तो हम बोलेंगे दो पुस्तक में या फिर दो पुस्तक पर। फिर बहुवचन में पुस्तकेषु, तो हम बोलेंगे पुस्तकों में या फिर पुस्तकों पर। फिर है संबोधन कारक, यदि हम पुस्तक को संबोधित करेंगे तब। इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अजी। यदि एक पुस्तक को संबोधित करते हैं तो हम बोलेंगे हे पुस्तक। यदि हम दो पुस्तक को संबोधित कर रहे हैं तो आ जाएगा द्विवचन में, तो हम बोलेंगे हे पुस्तके। और यदि हम बहुत सारे पुस्तकों को संबोधित कर रहे हैं तो आ जाएगा बहुवचन में, तो हम बोलेंगे हे पुस्तकानि। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लेख कर बहुत ही आसानी से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। पुस्तकम पुस्तक ने, पुस्तके दो पुस्तक ने, पुस्तकानि पुस्तकों ने। पुस्तकम पुस्तक को, पुस्तके दो पुस्तक को, पुस्तकानि पुस्तकों को। पुस्तकेन पुस्तक से या फिर पुस्तक के द्वारा। पुस्तकाभ्याम दो पुस्तक से या फिर दो पुस्तक के द्वारा। पुस्तकः पुस्तकों से या फिर पुस्तकों के द्वारा। फिर है पुस्तकाय पुस्तक को या फिर पुस्तक के लिए। पुस्तकाभ्याम दो पुस्तक को या फिर दो पुस्तक के लिए। पुस्तकेभ्यः पुस्तकों को या फिर पुस्तकों के लिए। फिर है पंचमी विभक्ति पुस्तकात पुस्तक से। पुस्तकाभ्याम दो पुस्तक से। पुस्तकेभ्यः पुस्तकों से। फिर है पुस्तकस्य पुस्तकों की। पुस्तकयोः दो पुस्तक की। पुस्तकस्य पुस्तकों की। फिर सप्तमी विभक्ति है पुस्तके पुस्तक में या फिर पुस्तक पर। पुस्तकयोः दो पुस्तक में या फिर दो पुस्तक पर। पुस्तकेषु पुस्तकों में या फिर पुस्तकों पर। फिर संबोधन कारक है, यदि एक पुस्तक को संबोधित करेंगे तो हे पुस्तक, यदि दो पुस्तक को संबोधित करेंगे तो हे पुस्तके, और यदि बहुत सारे पुस्तक को संबोधित करेंगे तो हे पुस्तकानि। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझिए। अब दोस्तों इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। पहले आपको सिर्फ इन तीन लाइन को ही पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर एक ही साथ बोलना है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकः, फिर आगे बोलना है पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां। पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। इस प्रकार से आपको तीन तीन शब्दों को एक एक साथ बोलना है। एक बार फिर से देखिए,
पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फिर सांस लेंगे, फिर पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इस प्रकार से यदि आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर आगे देख कैसे बोलना है। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तक है, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां नाम, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। इस प्रकार से आपकी स्पीड हो जाएगी, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तकेषु पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पुस्तक शब्द रूप पढ़ना, लिखना, समझना तथा याद करने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।